सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी, ईरान ने आबना हुर्मस फिर बंद कर दी। खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक आबना हुर्मस को बहरी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद किया गया। ये इकदाम लिबनान पर इसराइली हमलों के बायस उठाया गया। इसराइली कार्रवाइयाँ ईरान अमरीका माहदे की खिलाफ वर्जी हैं। आबना हुर्मस की बंदिश दुश्मन की जानिब से की गई वादा खिलाफी के जवाब में पहला कदम है। अगर जारियत जारी रही तो मजीद इकदाम किए जाएंगे। सेहोनी जंग जुनून जारी, जंग बंदी के बावजूद लबनान पर वहशियाना हमलों से 47 अफराद शहीद। लबनानी खबर एजेंसी के मुताबिक इजराइल ने जिला नब्तिया पर फजाई हमले और गोलाबारी की। सेहोनी फजाइया ने जनूबी लबनान में मुतादिद मकानों को निशाना बनाया। कफर जौस, कफर रमान, जब्दीन और दीगर करीबी कस्बों पर गोलाबारी की गई। कफर तबनियत और रेहान की पहाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लबनान में गुज़िश्ता रोज जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ था। अमरीका पाबंद है कि वो इसराइल को लिबनान पर हमले बंद करने पर मजबूर करे। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने अपने एक बयान में खबरदार किया कि अगले फरीक ने अपने वादों की पासदारी नहीं की तो समझौता खतरे में पड़ जाएगा। अगले फरीक को जल्द अज जल्द ज़रूरी इक़दाम करना होंगे। ईरानी मुज़ाकराती टीम स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना हो गई। ईरानी वक्त मुफ़ाहमती याददाश्त की पैरवी और इस पर अमल दरामद का मुतालबा करेगा। हमने अपने जिम्मेदारों और वादों पर अमल किया, कोई मुआहदा नहीं किया जिस पर अमल दरामद ना हो सके। हमारा उसूल वादे के बदले वादा है। खित्ते में अमन की बहाली का मिशन, मोहसिन नकवी की ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान आमद। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। अमरीका और ईरान के अमन मुआहदे पर तबादला ख्याल। इससे कबल मोहसिन नकवी ईरान के मुक़द्दस शहर मशहद पहुंचे, जहां खुरासान के गवर्नर ने उनका इस्तकबाल किया। सिफारती ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरानी क़यादत से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल मुतवक्के। वज़ीर दाखिला ईरान के साथ मुज़ाकरात के अगले मरहले पर भी बातचीत करेंगे। ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात कल स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गन स्टॉक में होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान अमन अमल में सालिसी किरदार को जारी रखेगा। अमरीका और ईरान के साथ पाक कतर नुमाइंदे भी बातचीत में शिरकत करेंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला कल भी जारी रहने का इम्कान। बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस की इंटरव्यू में तस्दीक। कहा, अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और सीनियर मुशीर जैरेड कुशनर समेत आला अमरीकी हुकाम स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं और जारी मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहे हैं। मैं भी स्विट्जरलैंड जा सकता हूँ। मेरे अगले चंद दिनों में स्विट्जरलैंड का दौरा मुतवक्की है। पुर उम्मीद है कि हम जंग बंदी बरकरार रख सकते हैं। अहमकों को समझना चाहिए, हमने ईरान जंग में बड़ी कामयाबी हासिल की। ईरान गुज़श्ता चंद माह के मुकाबले में कमज़ोर पोजीशन में आ चुका है। इसे अस्करी मैदान में शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरान से मुताल्लिक़ अपोजिशन जमात डेमोक्रेट्स को तनकीद का निशाना बनाते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में कहा कि यह हैरानकुन है कि डेमोक्रेट्स ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि ईरान आज से 3 माह कबल के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत पोजीशन में है, जबकि ईरान को फ़ौजी लिहाज से शिकस्त दी जा चुकी है और इसके पास मौसर बहरिया या फ़ज़ाइया मौजूद नहीं रही। डेमोक्रेट्स को तंज़िया अंदाज में डेमोक्रेट्स करार दिया और कहा कि इसी वजह से वो इन्हें इस नाम से पुकारते हैं। ट्रंप के बयानात मुकम्मल तौर पर मन घड़त हैं। अमरीकी सदर के बयान के बाद अतालफी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की कड़ी तनकीद। उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये पहली बार नहीं है। मैं वाकई हैरान हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि अमरीका का सदर अपने इत्तेहादियों के साथ ऐसा रवैया क्यों इख्तियार करता है। ट्रंप के बयान के बाद अमरीका और इटली के ताल्लुकात कशीदा हो गए और अतालवी वज़ीर ख़ारजा ने आइंदा हफ्ते अमरीका का तयशुदा दौरा मनसूख कर दिया। इसराइल ईरान अमन मुआहदे को सबोताज कर सकता है। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक नेतन्याहू ऐसे इक़दाम कर सकते हैं जो ईरान के साथ देर पर अमन मुआहदे की अमरीकी कोशिशों को नुकसान पहुँचाएं। इसराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ लिबनान में फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी रखने का इरादा रखता है, जो ईरान मुआहदे के एक बुनियादी नुक्ते के खिलाफ होगा। इसहाक डार की मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा आमद। इसहाक डार का इस्तकबाल मिस्री वज़ीर ख़ारजा के मुअव्विन ने किया।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसाकदार कल इलाकाई वज़ीर खारजा के इजलास में शिरकत करेंगे। इसाकदार इजलास के मौके पर सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया के हम मनसबों के साथ दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। टैक्स गुजार और टैक्स अफसर के दरमियान ताल्लुक खत्म होगा और फेसलेस सिस्टम इसकी जगह लेगा। कौमी असम्बली के बजट से मुतालिक इजलास में वज़ीर ख़जाना ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालने के बजाय टैक्स नेट में इजाफे पर जोर दिया। हमारी हुकूमत ने 2 बरसों में $14 अरब के इजाफी महसूलात जमा किए। इस साल $41 अरब की तरसीलात ज़र का हदफ पूरा करेंगे। IT एक्सपोर्ट $4.5 अरब होने की तवक्को है। कौमी असम्बली से 407 खरब 41 अरब से ज़ायद के लाजमी अखराजात की मंजूरी। आइंदा माली साल के लिए लाजमी अखराजात पर कौमी असम्बली में बहस मुकम्मल। लाजमी अखराजात पर आइन के मुताबिक वोटिंग नहीं होती। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के लिए 50 लाख, अलाउंस और पेंशन के लिए 6 अरब 93 करोड़ के लाजमी अखराजात की मंजूरी दे दी। बैरूनी तरक्याती कर्जों और एडवांसेस की मद में 607 अरब से ज़ायद के अखराजात मंजूर किए गए। गैर मुल्की कर्जों की अदायगी के लिए 58 खरब 36 अरब 27 करोड़ और मुल्की कर्जों की अदायगी के लिए 259 खरब से ज़ायद के अखराजात की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक का कर्ज मुआहदा। पॉलिसी बेस्ड कर्ज मुआहदे के तहत ADB पाकिस्तान को $70 करोड़ देगा। फंड्स इंश्योरेंस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के ज़ेली प्रोग्राम SP1 पर खर्च होंगे। तर्जुमान इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न के मुताबिक 70 में से $25 करोड़ रियायती शराइत पर दिए जाएंगे। 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला। शाह महमूद कुरैशी बरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा को 10-10 बरस की सजा। ATC जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। मियां महमूद रशीद एजाज चौधरी को 10-10 बरस सजा सुनाई गई। मकानों पर टावर लगाने वाला बिल जाहिलाना और गासिबाना है। मकान हमारा मगर टावर लगेगा टेलीकॉम कंपनी का, वरना 5 करोड़ का जुर्माना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक्स पर पैगाम लिखा कि कौमी असम्बली से पास होने वाला ये बिल अवाम के बुनियादी हुकूक पर डाका है। नौ मुंतखब गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का इजलास 21 जून बरोज इतवार शाम 4 बजे तलब कर लिया गया। इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का पहला इजलास तलब करने की समरी अरसाल कर दी गई। बन्नू के इलाके मरका बीरा में 2 धमाके, 7 अफराद जामहक, 3 जख्मी। DPO बन्नू के मुताबिक पहला धमाका सड़क किनारे नस्ब बारूदी मवाद फटने से हुआ। पहले धमाके की जद में आकर मुसाफिर वैन में सवार 5 अफराद जामहक हुए। कुछ देर बाद करीब ही दूसरा धमाका भी हुआ। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ 2 अफराद जान की बाजी हार गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बन्नू में धमाके का नोटिस, कहा कि सूबाई हुकूमत गमज़दा खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान है। वक्त आ गया है इत्तेहाद के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ें। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का बन्नू में दहशतगर्दी के वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, धमाके में मासूम लोगों को शहीद किया गया। दहशतगर्दी को एक बार ही जड़ से खत्म करना होगा। मुसल्लह अफराद घर में घुसकर बेटी जहरा को अगवा करके ले गए। बेटी के अगवा के बाद से धमकियां मिल रही हैं। पूरा खानदान शदीद खौफ और जहनी अजियत का शिकार है। गवादर प्रेस क्लब में बलूचिस्तान के जिला वाश्क के मकीन मलिक मोहम्मद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलिक मोहम्मद की हुकूमत से बेटी की बाजियाबी की अपील। आज़ाद कश्मीर में हालात तसादुम की तरफ जाने से रोक दिया। आज़ाद कश्मीर के सियासी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सरदार अतीक अहमद ने कहा कि इंतशार की वजह से 3 से 4 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 17 लोग जानों से गए। शाह अब्दुल कादिर ने कहा कि कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इंतशार को हवा दे रही है। पाकिस्तान की सलामती अव्वलीन तरजीह है। बजट के बाद वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हो रहा है। सहाफ़ी का राना सनाउल्लाह से सवाल। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बाज़ लोग ऐसी बेबुनियाद खबरें फैलाकर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, कोई ऐसा मामला नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त बेहतरीन अंदाज में मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं।
कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की पहिया जाम हड़ताल का तीसरा रोज। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर लाखों शहरी रोजमर्रा सफर के लिए शदीद मुश्किलात से दो चार। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने ई चालान जुर्मानों में इजाफा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी और दीगर मुतालबात की मंजूरी तक पहिया जाम हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। शहरियों ने हुकूमत से हड़ताल खत्म कराने का मुतालबा कर दिया। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग का फैसला किया। बांग्लादेश का पाकिस्तान को जीत के लिए 124 रन का हदफ। साउथहैम्पटन में हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बल्लेबाजी जारी। इससे कबल बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 123 रन बनाए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सनसनीखेज मुकाबले बोस्टन में खेले गए ग्रुप सी के मैच में मराकश ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराकर 3 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। सीटल में खेले गए ग्रुप डी के मैच में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। मेगा इवेंट की 96 साल तारीख में पहली मरतबा अमेरिकन टीम 2 मुसलसल मैचेस जीतने में कामयाब। और मारूफ मिजाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी की 8वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उर्दू में तंज़ मिजाह के मुतादिद शाहकार तहरीर किए मशहूर तसानीफ में आबे गुम, चराग तले, हाकिम बदहन और ज़रगुज़श्त शामिल। मुश्ताक अहमद यूसुफी 2018 में कराची में इंतकाल कर गए थे।